इंदौर में फैला फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया क्या है, कितना खतरनाक है और कौन सी बीमारियों का खतरा है। इंदौर के भागीरथपुरा के इलाके में गंदे पानी से फैल रही बीमारी की वजह फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया बताई जा रही है। यह बैक्टीरिया इंसानों और जानवरों की आंतों में पाया जाता है और पानी में इसकी मौजूदगी का मतलब होता है कि उसमें मल से प्रदूषण हुआ है। पीने के पानी में इसका मिलना बेहद खतरनाक माना जाता है। फीकल कोलीफॉर्म खुद हमेशा बीमारी नहीं फैलाता, लेकिन इसके साथ ई कोलाई, सैल्मोनेला और शिगेला जैसे खतरनाक कीटाणु मौजूद हो सकते हैं। इनके कारण दस्त, उल्टी, पेट दर्द, टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए यह संक्रमण ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। बचाव के लिए जरूरी है कि पानी उबालकर या फिल्टर करके पिया जाए, हाथों की साफ सफाई रखी जाए और दूषित पानी के इस्तेमाल से बचा जाए। फीकल कोलीफॉर्म की मौजूदगी एक चेतावनी है कि पानी तुरंत उपयोग के लायक नहीं है। दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही प्रोस्टेट बीमारी, 65% मरीजों की जान ले रहा घातक रोग। प्रोस्टेट की बीमारी अब तेजी से गंभीर रूप ले रही है। लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक अगले 15 साल में प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुने हो सकते हैं और भारत में हर साल करीब 71,000 नए केस सामने आएंगे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अधिकतर मरीजों में बीमारी एडवांस स्टेज में पकड़ी जाती है, जिससे करीब 65% लोगों की जान चली जाती है। प्रोस्टेट बढ़ने पर पेशाब में रुकावट, जलन और बार बार यूरिन जैसी समस्याएं होती है। एक्सपर्ट 40 की उम्र के बाद नियमित PSA टेस्ट और अल्ट्रासाउंड की सलाह देते हैं। स्वामी रामदेव के अनुसार प्रोस्टेट को स्वस्थ रखने के लिए लौकी का जूस, तुलसी, काली मिर्च, गिलोई, नीम, व्हीटग्रास, एलोवेरा और गोखरू कांचनार का काढ़ा लाभकारी माना जाता है। साथ ही संतुलित डाइट, सब्जियां, जौ और कुल्थी की दाल शामिल करना जरूरी है। 14 दिन तक चीनी छोड़ने पर शरीर में क्या होता है, एम्स और हार्वर्ड प्रशिक्षित डॉक्टर ने बताए चौंकाने वाले बदलाव। अगर आप 14 दिन तक चीनी का सेवन बंद कर दे तो शरीर में कई बड़े और सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाते हैं। एम्स, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से प्रशिक्षित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेट्टी के मुताबिक शुरुआत में चीनी छोड़ने पर क्रेविंग, सिर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन और ब्रेन फॉग महसूस हो सकता है, लेकिन ये लक्षण नुकसान के नहीं बल्कि शरीर के रीसेट होने के संकेत है। कुछ ही दिनों में भूख कंट्रोल होने लगती है, एनर्जी स्थिर रहती है, पेट फूलना कम होता है और इंसुलिन की प्रतिक्रिया बेहतर होने लगती है। 14 दिनों में फास्टिंग ब्लड शुगर सुधरती है, लिवर पर शुगर का बोझ घटता है, नींद बेहतर होती है और टेस्ट बर्ड्स रीसेट हो जाते हैं। भले वजन तुरंत ना घटे, लेकिन मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल हेल्थ में साफ सुधार दिखने लगता है। फटी एरियो को रात भर में ठीक करने का असरदार घरेलू उपाय, सुबह तक बनेंगी एकदम मुलायम। ठंड के मौसम में फटी एरिया आम समस्या बन जाती है जो दर्द और खून तक का कारण बन सकती है। इसे ठीक करने के लिए एक आसान घरेलू नुस्खा कारगर है। इसके लिए 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल हल्का गर्म करें, उसमें 1 चम्मच वैसलीन मिलाएं, फिर 2 इंच मोमबत्ती डालें और 2 विटामिन ई कैप्सूल का तेल मिला लें। मिश्रण ठंडा कर जार में रख लें। रात को पैरों को गुनगुने पानी से साफ करें, चाहे तो नमक डालकर डेड स्किन हटाएं। पैर सुखाकर तैयार क्रीम एड़ियों पर लगाएं और मोजा पहन लें। सुबह तक एड़ियां नरम और स्मूथ हो जाएंगी। सरसों का तेल नमी देता है, वैसलीन स्किन को रिपेयर करता है और वैक्स असर को लॉक कर देती है। वैसलीन या ग्लिसरीन सर्दियों में आपकी त्वचा के लिए कौन सा है बेहतर? सर्दियों में त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, ऐसे में वैसलीन और ग्लिसरीन दोनों ही भरोसेमंद विकल्प है, लेकिन इसका काम अलग अलग है। वैसलीन त्वचा पर एक सुरक्षात्मक परत बनाकर नमी को लॉक करती है, जिससे फटी त्वचा, होंठ और एड़ियां जल्दी ठीक होती है। यह बहुत ज्यादा ड्राई स्किन के लिए बेहतरीन है, लेकिन ऑयली और मुहासों वाली स्किन पर भारी पड़ सकती है। वहीं ग्लिसरीन हवा से नमी खींचकर त्वचा को हाइड्रेटेड करती है, जिससे स्किन सॉफ्ट, स्मूथ और फ्रेश लगती है। यह हल्की होती है और ऑयली व सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छी है, लेकिन कड़ाके की ठंड में अकेले इस्तेमाल करने से स्किन सूख सकती है। सबसे बेहतर तरीका है पहले ग्लिसरीन लगाकर स्किन को हाइड्रेटेड करना और फिर वैसलीन से नमी को सील कर लेना। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.